हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ आवर अनदर वीडियो और इस वीडियो में आपको क्लास 11 जामिया के एंट्रेंस की सारी डिटेल्स देने वाली हूँ। वैसे तो तीन स्ट्रीम है, साइंस भी है, आर्ट्स भी है और कॉमर्स भी है, बट सबसे पहले हम साइंस से शुरू करेंगे क्योंकि बिंग अ साइंस स्टूडेंट पाप लग जाएगा अगर किसी और चीज़ से शुरू कर दिया तो। ओके, जोक्स अपार्ट। तो क्योंकि मैं भी जामिया में हूँ, मैं क्लास 9 से हूँ और ये मेरा लास्ट ईयर है, क्लास 12 में हूँ मैं अभी, तो साइंस ही स्ट्रीम है मेरी अभी। तो मैं आपको सब कुछ पहले साइंस का क्लियर करती हूँ, फिर इसके बाद 2 वीडियो और आएंगी आर्ट्स और कॉमर्स के लिए। आप ज़रूर देखो इस वीडियो को क्योंकि अब बहुत टाइम नहीं रह गया है कि आप टाइम वेस्ट करोगे, बिल्कुल लास्ट टाइम पे देखोगे क्योंकि 11 में बहुत बच्चे एक्टिव होते हैं एंट्रेंस के लिए और अभी आप सिंसियर भी हो चुके हो तो आपको एंट्रेंस देना भी चाहिए। तो अभी आप इस वीडियो को देखो और अपनी डिटेल्स जो भी यहाँ से आपको मिलती हैं उन चीज़ों को क्लियर करके, बिल्कुल उनको राइट डाउन करके चीज़ों को बिल्कुल प्रिपरेशन शुरू कर दो। ओके, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें हम क्लियर करने वाले हैं। वैसे तो सब कुछ ही क्लियर करेंगे। सबसे पहला होगा कि आपके स्कूल्स कितने हैं जामिया में, सीट्स कितनी हैं हर स्कूल में, टेस्ट सेंटर कहाँ जाता है, सिलेबस क्या है, कट ऑफ क्या है, हर एक स्कूल की फ़ीस कितनी है, हॉस्टल का क्या क्राइटेरिया है, ठीक है, और हर एक मार्क्स जो सिलेबस के एक एक जो सब्जेक्ट्स हैं उनके कितने मार्क्स लगेंगे, कैसे आप एलिजिबल हो और क्या रिजर्वेशन है, ठीक। ओके, स्कूल्स हमारी तीन हैं, ठीक है, एक ही कैंपस में 3 स्कूल्स हैं। सबसे पहला जो स्कूल है वो जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सेकेंड जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल एंड थर्ड सैयद आबिद स्कूल, ठीक है। सीट इनमें ऑलमोस्ट सब में 40-50 के अराउंड हैं, ठीक है। जैसे गर्ल्स में आपको 50 सीट मिल जाएंगी, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आपको 40 मिल जाएंगी, सैयद आबिद में कुछ 30 सीट्स मिल जाएंगी, ठीक है। तो चांसेस ऑफ सिलेक्शन हाई होता है 11th क्लास में क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती इसमें। आप 100 क्वेश्चंस होते हैं। मैं अभी सिलेबस पे आऊँगी, मैं आपको चीज़ें आराम से क्लियर करती हूँ। फीस बताती हूँ मैं आपको हर एक स्कूल का। जो जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और सैयद आबिद स्कूल है वो दोनों के दोनों सेल्फ फाइनेंस है, कम्प्लीटली सेल्फ फाइनेंस है। तो इनकी जो फीस है वो आपको 38,000 के करीब है, ठीक है। तो आपको एक पर एनम 38,000 देना पड़ता है। आप 2 साल में 38,000 करके आप उसको पे करोगे। सीनियर सेकेंडरी जो स्कूल है वहाँ पे आपको 3,745 रुपीज़ पर एनम आपको पे करना होता है। तो यस, सीनियर सेकेंडरी जो फीस है वो काफ़ी कम है और सैयद आबिद और गर्ल्स की थोड़ी ज़्यादा है, बट पढ़ाई में कोई कुछ कमी नहीं है, ठीक है। आपको तीनों में पढ़ाई अच्छी होती है, बहुत बढ़िया होती है। तो आपको अगर कोई भी स्कूल मिले आप मत छोड़ना, ठीक है, वहाँ पे ज़रूर से ले लेना, वो देखते हुए कि आप फीस वहाँ की अफोर्ड कर सकते हो नहीं कर सकते हो। ओके, नाउ अब बात करते हैं फॉर्म की कि फॉर्म कब आएगा। सब कुछ जान लिया, फॉर्म पता ही नहीं है, तो फॉर्म के लिए तुम ज़्यादा पैनिक मत क्या करो। अभी तुम्हारा टाइम है प्रिपरेशन शुरू करने की। ऐसा नहीं कि आप जिस दिन से प्रिपरेशन शुरू करोगे फॉर्म उसी दिन भरोगे। तो अभी फॉर्म के लिए बिल्कुल टेंशन मत करो। और फॉर्म के लिए तो भाई तुरंत पता चल जाता है, इतने हमारा ही चैनल सब्सक्राइब कर लो यार, पता चल जाएगा। तो फॉर्म जो होता है वो आपके जनवरी के लास्ट तक में आ जाता है। 9th और 10th 6th फर्स्ट क्लास की सबकी फॉर्म जनवरी के लास्ट तक तो आ ही जाती है। मैक्सिमम गया तो वो फरवरी के फर्स्ट वीक तक आ ही जाएगा, ठीक है। तो अपना फॉर्म फिल करके फरवरी तक बिल्कुल ओके हो जाना। देन तुम्हारा काम होगा कि तुम्हारा एग्ज़ाम कब होने वाला है, तुम्हारा एंट्रेंस कब होने वाला है। तो एंट्रेंस आपके 11th की बात कर रही हूँ मैं, वो होगी आपकी फर्स्ट वीक ऑफ मई तक हो जाती है या फिर अप्रैल के लास्ट वीक तक हो जाती है। मई तक आपका पूरा डन हो जाता है। पहले फर्स्ट का होगा, फिर 6 का होगा, देन 11 का होगा, इस सीक्वेंस में आपके पेपर होते हैं। तो ये सारे आपको बहुत अच्छे से मैं आइडिया दे दूँगी जब भी ये फॉर्म आएंगे या फिर एंट्रेंस डेट की। आप उसके लिए बिल्कुल मत टेंशन करना, अभी सिर्फ और सिर्फ अभी से अपनी प्रिपरेशन शुरू करना। ओके, दूसरी चीज़ मैं अब आपको बताती हूँ सिलेबस का, ठीक है। सिलेबस से पहले एक बार आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देते हैं कि आप कब एलिजिबल होंगे उस पेपर के लिए। देखो, आपकी सबसे पहले आपकी एज बहुत मैटर करती है। मैक्सिमम जो आपका एज होना चाहिए फॉर द क्लास 11th एंट्रेंस 19 ईयर। इससे ज़्यादा होगा तो दिक्कत हो जाएगी, तो अपनी एज को कर लेना 19 नहीं भी है तो, ठीक है। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप क्लास 10 की मार्कशीट लेके आना अपनी, और टीसी भी होनी चाहिए जिसमें आपके परसेंटेज बहुत देखे जाते हैं। जैसे कि अगर आप साइंस स्ट्रीम के लिए जा रहे हो तो आपके मैथ्स और साइंस में 61% होना ही चाहिए और आपकी इंग्लिश में 41% तक होना चाहिए। ओवरऑल जो आपकी परसेंटेज होनी चाहिए वो 61 से 65% के बीच में होनी चाहिए। तो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा और आपके फॉर्म भी फिल हो पाएंगे, ठीक है। और बर्थ सर्टिफिकेट अपना ओके रखना। वैसे तो आपकी 10th की मार्कशीट पे जो एज होगा उससे ही लग जाएगा। तो ये चीज़ें आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं। नाउ गाइस, सिलेबस की बात करते हैं। 11th क्लास साइंस स्ट्रीम के लिए आपको जो पढ़नी है वो क्लास 10th का सिलेबस होगा।
क्या क्या होगा अभी थोड़ी देर में क्लियर करती हूँ, बट अपने माइंड में ये चीज़ बहुत क्लियर रखना। अगर आप सिर्फ जामिया के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको क्लास 10th की ही NCERT पढ़नी है, 9th की तरफ मत जाना अनटिल एंड अनलेस अगर आप एमयू के लिए नहीं तैयारी कर रहे हो, क्योंकि एमयू का केस अलग है। वहाँ पे 11th की प्रिपरेशन के लिए 10th तो पढ़नी होती है, 9th भी पढ़नी होती है, बट थैंक्स टू जामिया सिर्फ 10th पढ़ना है, ठीक है। तो अब बताते हैं क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो आपकी क्योंकि साइंस स्ट्रीम है तो आपकी फिजिक्स होगी, केमिस्ट्री होगी, बायोलॉजी होगी और मैथ्स होगी, ये तो होंगी। इसके साथ जीके होगा और इंग्लिश सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, ठीक है। अब मैं बताती हूँ कि हर एक सब्जेक्ट कितने कितने मार्क्स के होते हैं। जो इंग्लिश है वो 25 मार्क्स के होते हैं, जबकि जीके 10 मार्क्स के होते हैं। आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी इच कैरी द 15 मार्क्स, ठीक है। 15 तीनों में आते हैं। एंड द लास्ट वन मैथ्स, जिसमें 20 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। तो ये आपके टोटल 100 मार्क्स का पेपर बनता है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, आप 100 के 100 क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो, ठीक है। पेपर कैसा है उसके डिपेंड करता है हर साल कि कितना कट ऑफ जाएगा, ठीक है। बट फिर भी हम एक अंदाज़ा लगाएं तो 80+ आपको मार्क्स साइंस स्ट्रीम में सिलेक्शन पाने के लिए स्कूल में चाहिए होता है। सीट्स कितनी हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, टेस्ट सेंटर कहाँ पे होगा, सिलेबस क्या है, हर एक सब्जेक्ट कितना मार्क्स कैरी करता है, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है और मार्कशीट पे आपके पेपर होंगे। लास्ट रिजर्वेशन की बच्चे बात करते हैं तो रिजर्वेशन येस ऑफ कोर्स है। मुस्लिम लोगों के लिए 30% की रिजर्वेशन पूरी जामिया के स्कूल में है। मुस्लिम विमेन के लिए 10% रिजर्वेशन हो गई, उसमें से आपके 10% रिजर्वेशन ओबीसी के लिए, एसटी कार्ड्स के लिए हो गए, ठीक है। एंड द लास्ट 5% पर्सन विद डिसएबिलिटीज़, जो कि पर्सन की डिसएबिलिटीज़ होती हैं उनको हो गई। तो ये सारे आपके रिजर्वेशंस हो गए, ठीक है। तो मैंने हर चीज़ क्लियर करने की कोशिश करी है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट करो, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। थोड़ा लेट हो जाता है बट आपके इंटरेस्ट से तो पहले बना ही लेंगे।